नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। आज निफ्टी और 5 मिनट्स कैंडल में देख लेते हैं पहले। सो आज का डे हाई का 15 मिनट के चार्ट पे ये था, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया एंड आपका कितना था इस कैंडल की हाइट हम देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट इसको हटा दो। यहाँ पे अपन की एंट्री हुई, कैंडल का हाइट था 38.26 पॉइंट गया, ठीक है। तो टेक्निकली आज निफ्टी में हमारा ऐसे हिट हुआ, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे एक और पैटर्न अगर 15 मिनट में चले जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट में भी देखोगे तब भी आपका ऐसे लॉस हिट हुआ है इसके, ठीक है, निफ्टी में। एंड 5 मिनट्स के कैंडल में आ जाए तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, सो ये आपका, ठीक है। देन और ऐसे ये आपका ये फ्लैग आपको दिख रहा है, फ्लैग फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, ये आपकी एंट्री एंड देन यहाँ से आपका दिखता था टारगेट लेते, ठीक है। अगर आपने ट्रेड प्लान किया होता तो। देख लेते हैं कितना इस बड़ा कैंडल है। इस कैंडल की एंट्री यहाँ पे 15 पॉइंट आपको इजीली 30 पॉइंट मिल गया, ठीक है। क्या सी अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी क्लैरिफाई फॉर यू, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे, ठीक है। इसको बिल्ड करके ये आप एक नॉर्मल रखो, यहाँ से आपकी ये हुई, ठीक है। एंड आप बॉक्स में बना देते हैं ताकि आप कंफर्टेबल यहाँ से, सॉरी मैम दोस्त, ये, ठीक है। देन आपका यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ये फ्लैग नहीं है, ऐसे ही तो होता है ना फ्लैग, राइट। मैं आपको सी फ्लैग, फ्लैग ऐसे ही होता है ना, ये देन ये है ना फ्लैग। आप इस पर ध्यान से देखो तो ये भी तो आपको फ्लैग ही दिख रहा है ना, ये एंड देन ये एंड देन ये, ठीक है। अब इसको सटा दिया बराबर, ठीक है। देन ये आपका फ्लैग, यहाँ पे ब्रेकआउट एंड यहाँ पे एंट्री एंड फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद अब कितना बड़ा 68 पॉइंट आपको ओवरऑल 70 पॉइंट का दिया, बट अपने को लेना है प्रीवियस कैंडल पे, या फिर आपका दूसरा सबसे लो मार्क करो, सबसे लो कौन सा ये है, ठीक है। ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन से और इसकी हाइट कितनी है 70 पॉइंट, तो आपको यहाँ से भी 70 पॉइंट मिल चुका है ना, 77 पॉइंट ओवरऑल हो गया आपका टारगेट अचीव, क्लियर। वनडे में आ जाते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। वनडे में हम आ गए एंड कल का लेवल देख लेते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है, कितना 24,135 के, देन अपना पहला टारगेट होगा 24,206, ठीक है। देन इसके ऊपर अपना दूसरा टारगेट होगा 24,256, देन तीसरा टारगेट होगा 24,300 एंड देन 24,351। ये मैं वन डे के चार्ट देख के बता रहा हूँ, ठीक है। 23,930 एंड देन उसके बाद अपन का दूसरा टारगेट 23,883, ठीक है। देन आफ्टर 23,827, देन आफ्टर 23,769, ठीक है। एंड इसके बाद 23,687, ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में 5 मिनट में आ गए एंड इसका देखते हैं इसने आज ऐसे हिट किया है क्या क्या। अपन की एंट्री अप साइड में हुई नहीं, डाउन साइड में यहाँ पे हुई, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, क्लियर। एंड इस कैंडल पे अपन की एंट्री हुई। डाउट है तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ जाके, बेटर आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। 27 हमारे आज यहाँ पर है 27। डे हाई ऊपर है, डेली इधर है, ठीक है। डेलो ये रहा, इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है, करेक्ट। आपकी एंट्री इस कैंडल पे हुई एंड देन मैं इस कैंडल पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। देन हम 5 मिनट में जाते हैं।
सो ये कैंडल आप एंट्री हो गई विथ क्लियर, इस कैंडल पे एंट्री हुई अपनी। सो यहाँ से एंट्री अब कितना ये 44.47, सॉरी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिला, कितना अपने को नेक्स्ट कैंडल पे 100 पॉइंट, 137 पॉइंट। ठीक है, सो ये बैंक निफ्टी में अपने का टारगेट मिल गया। ठीक है, एंड मार्केट देखो यहाँ पे, मार्केट इस पोजीशन से ये अगर देखोगे तो डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। ठीक है, एंड देन यहाँ से मार्केट ने ऊपर गई हुई है। ठीक है, ये कंसोलिडेट फेज है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया इस एरिया में। ठीक है, सो इस एरिया में अगर मार्केट कहीं पे भी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, देन आप एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन स्टिल आपको उससे पहले फाइंड आउट करना होगा कि ब्रेकआउट कैंडल कौन सा है, वो क्या है, वो कैंडल बियरिश है या बुलिश है। ठीक है, देन आफ्टर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप कर रहे थे तो लेट्स से आपकी यहाँ पे होती है आपके से मतलब 95 पॉइंट, लेट्स से 96 पॉइंट, एंड देन आपका 230 पॉइंट का मिला, आपको आराम से 100 पॉइंट के तरीके मिलता एग्जिट कर जाता। ठीक है, सो हम वनडे में आते हैं, एंड वनडे में हमारा सेम वहीं अगर एवब साइड में 56,464 के एवब जाती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 56,579, 56,712, 56,822 एंड सो ऑन। अगर नीचे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं 55,900 को, देन अपना पहला टारगेट होगा 55,838, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 55,739, देन उसके बाद 55,624, देन 55,024। ठीक है, सो एंड देन सेंसेक्स। ठीक है, सो हम 5 मिनट्स में आके देखते हैं कि इसमें आज हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला। सो ये था 15 मिनट का हाई। ठीक है, एंड अपन की एंट्री यहाँ पे हुई, एस एल है 120 पॉइंट, एंड अपने को मिला 114 पॉइंट। ठीक है, तो 6 पॉइंट का मिला। सो ये डेफिनेटली अपना टारगेट अचीवेबल है, हमने टारगेट अचीव किया, हमारा एस एल यहाँ पे था, एंड हमने अगर आप देखोगे इसी कैंडल पे मिला है। ठीक है, ये 100, ठीक है 108, सो इसी कैंडल पर आपको सेकंड कैंडल पे ही मिला हुआ है। ठीक है, एंड हम अब वनडे पे आ जाते हैं। वनडे का अपने आज का टारगेट होगा अगर मार्केट 77,434 को ब्रेक करती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 77,547, देन दूसरा टारगेट होगा 77,725, देन आफ्टर 77,838, देन आफ्टर 78,000, एंड देन सो ऑन। ठीक है, एंड देन अगर इसके नीचे आती है देन 76,740, देन अपना टारगेट होगा 76,385, एंड देन अपना तीसरा टारगेट होगा 76,094, एंड देन चौथा टारगेट होगा 75,828, एंड सो ऑन, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। ठीक है, ये वनडे में है। अगर आपको और बेटर चाहिए तो आपको मैं 1 आवर में बता देता हूँ। ठीक है, ये अपना 1 आवर का चार्ट। ठीक है, आप देखो एग्जैक्टली मैंने ये पॉइंट आपको बताया, एक 76,349। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे लिक्विडिटी है। ठीक है, देन ऊपर पे जाओगे तो इस लेवल पे है, जो मैंने सारे लेवल्स को टच किए हैं ऑलरेडी, आई होप किया हो या। ठीक है, एंड देन अगर आप 1 आवर में आओगे तो आप मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सो आपको यहाँ ऊपर लिक्विडिटी या नीचे लिक्विडिटी है, तो अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है तो आप वेट करो इस लेवल को क्रॉस करे या फिर इस लेवल को क्रॉस करो, ताकि आपको बेटर और ट्रेड मिल सके। ठीक है, एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे रिलायंस का दिया हुआ है। ठीक है, सो रिलायंस 1340 सी साइड में। ठीक है, जो लेवल मैंने दिया 24 रुपीज़ 5 पैसा के वो, एन एस एल 15 रुपीज़, एंड टारगेट 35, 40 एंड 45 प्लस और पोजिशनल है। ठीक है, आई गेस ये कल मॉर्निंग आवर में ही टच हो जाए 32-35 हो सकती है। ठीक है, तो आप वॉचफुल रहो, देखते रहो। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं रिलायंस का चार्ट। ठीक है, अगर आप वनडे के चार्ट में आओगे रिलायंस पे, तो मेरा फेवरेट उतना बड़ा सी जिधर भी ग्रीन बनता है बड़ा सा,
मेरे लिए वो बाइंग है, नेक्स्ट डे के लिए मैं आंख बंद करके बाइंग करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए मेरे लिए वो बाइंग है। उसमें ज़्यादा मेरे को दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी सी फॉर द एग्जाम्पल अगर देखोगे इतना बड़ा सेलिंग हुआ, ठीक है, प्राइस फॉल हुआ है, ठीक है, एंड देन प्राइस फॉल हुआ है, ठीक है, अगर आप इसका भी देखोगे और इस यहाँ पे भी आपको इतनी बड़ी बाइंग आई है, ठीक है, उसके क्लोज हुआ यहाँ पे, बट स्टिल मार्केट उस पॉइंट के बाद ही ऊपर आया हुआ है। तो अगर आप नेक्स्ट डे को प्लान करते हैं, दैट मीन्स आपका प्लान इधर कहीं होता है, ठीक है, जस्ट मिनट इसको मैं हटा दूँ ताकि बेटर क्लैरिटी रहे। सो आप ट्रेड क्लोजिंग के आसपास ही कहीं प्लान करते हैं, सो स्टिल आप कितना मिला आपको, 14 पॉइंट मिला, बहुत है आपको। स्टॉक्स में दो दो तीन तीन पॉइंट लोग कैप्चर करते हैं इंट्राडे में, सो स्टिल आपके लिए बेटर है, आपको 14 पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। सेम अगर आप देखोगे जिधर भी देख लो, जिधर भी बड़ी बड़ी बाइंग आई है, ठीक है, प्राइस गिरा है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, देखो ये, ठीक है, एंड देन ये, एंड देन ये, सो ये जिस साइड भी ब्रेकआउट दे, इस साइड या फिर इस साइड, डेफिनेटली आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर आप वॉचफुल हो गए तो। एंड ये आप देखोगे तो ये डाउनफॉल में इधर से गिर रहा है, तो इन सिनेरियो में आपको बेट अगर बेटर ट्रेड ज़्यादा अगर पॉइंट आपको चाहिए, तो अगर ये डाउन साइड में ब्रेकआउट दे, उस सिनेरियो में आपको बेटर मिल सकता है ट्रेड, ठीक है। एंड सेकेंड अगर देखोगे तो लोअर हाई एंड लोअर लो मार्केट बनाती जा रही है, ठीक है, अगर इस पॉइंट को आप पकड़ो हाई, ठीक है, एंड देन यहाँ से आया मार्केट एक दूसरा पॉइंट, देन ये इस पॉइंट से नीचे है ना, तो आपका लोअर लो एंड देन बाई डिफॉल्ट लोअर हाई, ठीक है, अब इसको पकड़ो इससे एंड देन इससे मार्केट अपना लोअर हाई एंड लोअर लो बना रही है, ठीक है, देन अगेन एक आपका पॉइंट इसको मानो या फिर इस पॉइंट को मानो, सो यहाँ से भी फिर मार्केट लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यूस फॉर्म कर रही है, कब से फॉर्म कर रही है, अगर मैं यहाँ से भी कंसिडर करूँ तो फैब मंथ से कंटिन्यूस फॉर्म कर रही है, ठीक है, तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा बाइंग है यहाँ पे, ठीक है। सो इस कैंडल की हाई यहाँ से कितना है 54 पॉइंट, ठीक है, एंड अगर आप पूरे इसको देखोगे हाई और लो में कितना डिफरेंस है 70 पॉइंट, अब आप दूसरा हाई ये ले लो तो इसका कितना है 64 पॉइंट, तीसरा हाई आप इसको ले लो इसका और कितना ये 40 पॉइंट एंड सब्सिडी कितना 60 पॉइंट, ठीक है। सो अब इसमें मेरा टारगेट होगा सिंपली, मेरा टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक 23 पॉइंट, इससे ज़्यादा मेरा टारगेट नहीं बनता इसमें, ठीक है। दैट मीन्स अगर मार्केट 1387 मेरा टारगेट है कल के लिए, एंड इसी बेसिस पे मैंने एक अंदाज़ा पोजिशनल भी लगाया कि सी मैंने जो दिया वो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, सो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, डेफिनेटली कुछ नहीं ऐसा, सॉरी मार्केट जा सकती है, ठीक है, शेयर मार्केट में कोई कुछ भी डेफिनेटली नहीं होता, हो सकता है यहीं से मार्केट फॉल करे, जो यहीं से फॉल करे डायरेक्ट, ठीक है, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली ऊपर जाने की है, ठीक है, बट स्टिल अगर आप लोग ट्रेड प्लान करोगे तो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजी ये दोनों के अकॉर्डिंग ही प्लान करना, ठीक है, एंड देन लेट्स मूव, ठीक है, एंड आज मार्केट ग्रीन था, ईरान के साइड से 3 पॉइंट डिस्कशन का आया हुआ है, एंड देन ईरान ने कहीं ना कहीं डिच कर दिया पाकिस्तान को, एंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि आप ईरान को ट्रस्ट इशू है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए की साइड से राइटिंग कर रहा है एंड कम्युनिकेशन गैप है, कुछ जो मत इन डिस्कशन होते हैं दोनों पार्टीज में एक दूसरे को एग्जैक्ट वो पास नहीं होते हैं कहीं ना कहीं, एंड आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान से जहाँ ओसामा बिन लादेन पाया गया हो वहाँ पे आप पीस डील कराओगे, मतलब आयरनी है, ट्रम्प का फेवरेट फील्ड मार्शल, पता नहीं मतलब ट्रम्प कितना फेवर करेंगे पाकिस्तान को, अननेसेसरी फेवर तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ईरान को किसी थर्ड पार्टी को देखना ही था, एंड आप मतलब ही नहीं बनता ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करो, टेबल पे बैठो यूएस ईरान एंड इसराइल एंड डिस्कस इट, तभी ये क्लोज होगा भाई। स्टिल ईरान गई है रसिया के पास एंड गल्फ लाइज के पास, ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान सीकिंग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी आफ्टर फेल्ड टॉक्स विद पाकिस्तान, नाउ सीकिंग ब्रॉडर नेगोशिएशन विद रसिया एंड गल्फ स्टेट, द मूव साइलेंट पाकिस्तान विच overestimated its influence and failed to bridge gap between Iran and the USA, ठीक है, जो मैंने बताया वही है और कुछ है नहीं। एंड देन सेकेंड न्यूज़, FTA जो ऑलरेडी साइन हुआ था, ठीक है, इंडिया ने न्यूजीलैंड में वो इम्प्लीमेंट में आ गया, ठीक है, FTA ड्यूटी फ्री एक्सेस इंडियन एक्सपोर्ट का, न्यूजीलैंड स्क्रैप 100%, सॉरी न्यूजीलैंड स्क्रैप 8000 आइटम
ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री का एन एग्रीमेंट इन स्टूडेंट मोबिलिटी एंड वर्क वीज़ा फॉर द इंडियंस, जो ऑलरेडी पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था, ठीक है। एंड थर्ड न्यूज़ डेफिनेटली लाइक ईरान पीस, जो मैंने बोला कि ईरान ने अपना पॉइंटर्स 3 पॉइंटर्स डाला हुआ है, उसी बेसिस पे कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव, उसी मार्केट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रह सकता है, बट जब तक कुछ क्लियर नहीं आता, दोनों साइड से फंडामेंटली बैठ के दोनों साथ में बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते, मेरे को नहीं लगता तब तक ये रेड एंड माउस का गेम चलता रहेगा। शेयर मार्केट गैप अप गैप डाउन कहीं ना कहीं चलता रहेगा। यूएसए में लोग पैसा, सट्टा बाजार यूएसए का, आई होप अगर आपको पता हो, तो वहाँ पे लोग पैसा बना रहे हैं, ठीक है। सो यही है आज के लिए, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वाचिंग मनी मैट्रिक्स। कुछ भी है अगर कुछ आई वुड लाइक टू फीडबैक दो, मेरे वीडियो का फीडबैक, आई वुड लाइक टू नो कैसा है मेरा वीडियो, किधर मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, क्या आप मेरे से इन्फॉर्मेशन मोर चाहते हो, ताकि मैं उन चीज़ों पर वर्क कर सकूँ और आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग मनी मैट्रिक्स। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कशन होता है वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का बाइंग एंड सेलिंग का कॉल नहीं दिया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग मनी मैट्रिक्स।